जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी इस YouTube चैनल पे। जहां से पिछले लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यू किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है इंड एएस? हम कौन सा पढ़ रहे थे बेटा? इंड एएस हम पढ़ रहे थे 40। क्या नाम था उसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या नाम था उसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, इतना आपको समझा रहेगा जितना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्या बेटा इसमें ध्यान दो, इसमें ना इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हॉट समझते हैं। तो इसमें क्या बेटा, इनिशियली रिकॉग्निशन कैसे होता है, इनिशियली जो रिकॉग्नाइज होता है ना वो कैसे होता है। तो उसमें दो पार्ट होते हैं। अब जिसमें मालिकाना हक होगा जिसका, वही रिकॉर्ड करेगा, सीधी सी बात है। अब मालिकाना हक दो तरीके से होता है, एक तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसके मालिक है, एक तो अज्यूम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी भले है लेकिन अज्यूम ओनर सामने वाला कौन दूसरा है। किसमें होता है बेटा? वो फाइनेंसिंग लीज में होता है। किसमें होता है वो? फाइनेंसिंग लीज में। फाइनेंस लीज जब हम देते हैं ना, लेट आउट प्रॉपर्टी करते हैं, तो उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाला उसका ओनर है। ओके, तो दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में हम फटाफट डिस्कस करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर, जो हम खुद उसके बुक के मालिकाना हक रखते हैं। तो हम अगर खुद उस बुक के मालिकाना हक रखते हैं तो उसमें कई तरह से हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। बट कॉस्ट रिकॉर्ड करने से पहले पता तो होना चाहिए किस बेसिस पे खरीदा गया है, मतलब कैसे उसको खरीदा गया है। अच्छा, हमें यह पता चल जाए कैसे खरीदा गया है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसमें ऐड होगा और कुछ कॉस्ट होगी जो उससे निकलेगा बाहर। अच्छा, तो आइए देखते हैं चार तरीके से हम खरीद सकते हैं। चार तरीके से खरीद इन द सेंस प्रॉपर्टी हमारे पास आ सकती है। चार है। पहला देखा जाए इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर, परचेज बाय कैश। कैश मतलब बैंक भी आता है, तो परचेज बाय कैश, कैश में हमने पैसा दिया और प्रॉपर्टी लिया, पैसा दिया प्रॉपर्टी लिया। ए। दूसरा बी आता है। बी में हम बोलते हैं क्या बेटा? परचेज ऑन डिफर्ड पेमेंट। हमने पैसा अभी नहीं फ्यूचर में देने का वादा किया कि हम धीरे धीरे पैसा चुका देंगे, प्रॉपर्टी हमें दे दो। घर वर लोन पे लेते हैं ना लोग, तो वैसे ही। ठीक है, तो डिफर्ड पेमेंट किया, डिफर्ड क्रेडिट किया, तो फ्यूचर में हम उसको पैसा देंगे। एंड थर्ड बात आती है बेटा खुद से जनरेट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? खुद से प्रॉपर्टी हमने डेवलप किया, बनाया, है ना। तो लैंड होती है, लैंड के ऊपर हमने डेवलप किया तो उसमें लैंड वगैरह का कॉस्ट इंक्लूड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे परचेज बाय कैश में लैंड कहां से आ गया बेटा? इसलिए जो भी हमने जिस मोड में खरीदा है उस मोड में हमें पता होना चाहिए। तो पहला क्या है कि परचेज बाय कैश। दूसरा मतलब कैश में खरीदो, क्रेडिट पे खरीदो। क्रेडिट मतलब क्या? डिफर्ड क्रेडिट, फ्यूचर में पे करेंगे। तो परचेज बाय कैश, परचेज इन डिफर्ड क्रेडिट। एंड थर्ड आता है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। एंड फोर्थ आता है कुछ एसेट दिया उसके बदले लिया, एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। और दूसरा इन द बुक्स ऑफ अज्यूम्ड ओनर के अंदर, इफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, जो फाइनेंस लीज पे हम लेते हैं उसमें हम अज्यूम करते हैं कि इसका ओनर कोई और है, अज्यूम्ड ओनर बोलते हैं उसको। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, इट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट किसका बेटा हम निकाल रहे हैं अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे परचेज बाय कैश का। अच्छा, परचेज बाय कैश का जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका स्टेटमेंट बनाते बेटा, तो उसमें बहुत सारी चीज इंक्लूड करते हैं, बहुत सारी चीज एक्सक्लूड करते हैं। तो अभी फिलहाल स्टेटमेंट आप ध्यान दो। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बाय परचेज बाय कॉस्ट, परचेज बाय कैश वाला लेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई? परचेज प्राइस आएगा, वो तो लेना ही है। अच्छा, परचेज प्राइस लेने के बाद हमें दूसरा क्या लेना पड़ेगा कि उस पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी भरा है या उस पर कुछ टैक्सेस भरा है, तो उसमें इंक्लूड होगा। उसमें क्या होगा? इंक्लूड होगा। अब सवाल आपके मन में यह आता है, सर अगर हमने स्टैम्प ड्यूटी भरा या कस्टम ड्यूटी या कुछ भरा, हमने भरा, टैक्सेस भरा और वो फ्यूचर में रिफंडेबल होते, तो अगर वो फ्यूचर में रिफंडेबल है ना तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। दोनों तरफ से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। सब समझ में आया? तो ठीक है, परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांसफर कॉस्ट, कुछ ट्रांसफर कॉस्ट आएंगे। ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी आपको पता है, स्टैम्प ड्यूटी करवाना पड़ता है एसेट का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, समझ में आया? तो उसका रजिस्ट्रेशन हम लेंगे और उस जो स्टैम्प ड्यूटी और या ट्रांसफर करेंगे उसका कॉस्ट लगेगा। ब्रोकरेज आपको पता है, कोई भी चीज आजकल मीडिएटर लोग होते हैं तो उनको दलाली देनी पड़ती है हमें, कमीशन, ब्रोकरेज, वो खर्चे आएंगे इसमें। एंड लास्ट आते एनी अदर एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्वायर्ड ऑफ या एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डायरेक्ट रिलेट करता है, उसके बिना वो प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं की जा सकती भैया, तो वो कॉस्ट उसमें क्या होगा? ऐड होगा।
ये कॉस्ट क्या होगा, ऐड होगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या कॉस्ट किसका, परचेज बाय कैश मेथड से, ठीक है, परचेज बाय कैश मोड से। अब इसमें परचेज ऑफ कैश मोड से जो है ना, परचेज बाय कैश मोड से, उसमें ना कुछ चीजें इंक्लूड होती है, कुछ एक्सक्लूड होती है, वो आपको डिस्कस करेंगे, यहां पे ध्यान दो। तो इंक्लूड क्या होती है, जैसे मैंने बताया नॉन रिफंडेबल ड्यूटी या टैक्सेस है, जो रिफंडेबल है वो इंक्लूड नहीं होगी, इसमें नहीं है, एक्सक्लूड है। बट लेकिन जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब जो रिफंड नहीं होगा, फ्यूचर में हमें वापस नहीं मिलेगा, हमने टैक्स दिया, गया पैसा, टाटा बाय बाय, वो पैसा इसमें क्या होगा, हमारे कॉस्ट में इंक्लूड होगा। जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट में क्या होगा, इंक्लूड होगा ये, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या इंक्लूड है, एनी कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन रेनोवेशन, कुछ रेनोवेशन करवाया, उसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया बेटा, वो भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बात आती है क्या, एक्सक्लूड क्या होगा, तो एक्सक्लूड रिफंडेबल, इसका उल्टा करो, रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, वो एक्सक्लूड होगा। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, हम मार्केटिंग करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, प्रमोशनल एक्सपेंस करवाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, उसके लिए एक्सपेंस लगता है, वो एक्सपेंस हम एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हैं, और उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, ना कि हम डालते हैं किसमें, कॉस्ट में। बेटा ये ध्यान दो, एडवर्टीजमेंट या लेट आउट प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ करवाया, तो उसके लिए वो कहां पे जाएगा बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक। नेक्स्ट बात आती है स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है, इनॉग्रेशन करवाया, पूजा सेरेमनी ये सब करवाया, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी, किसमें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वो किसमें जाएगी बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। आपके प्रॉफिट, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा था, आपने फंक्शन बहुत बड़ा करवाया या कुछ भी करवाया, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। इनॉग्रेशन या एक्सपेंस जो भी होगा वो कहां पे जाएगा, सेरेमनी का, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लास्ट आता है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस इंकर्ड फॉर वैकेंट प्रॉपर्टी, खाली फुकट प्रॉपर्टी वैकेंट है, खाली पड़ी है, उसके ऊपर मेंटेनेंस डे टू डे खर्चा लगता है या लॉस हो रहा है हमारा, है ना, उसकी वजह से, तो वो सारी चीज ट्रांसफर टू पीएनएल, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। डे टू डे एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, वो सारी चीज को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डे बाय डे लगता है उस पर, वैकेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है। तो ये था मैंने क्या, परचेज बाय कैश से। अब हम देखते हैं परचेज ऑन डिफर्ड क्रेडिट। परचेज ऑन डिफर्ड क्रेडिट जो है ना बेटा, परचेज ऑन डिफर्ड क्रेडिट, ओके, एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन आता है। डिफर्ड क्रेडिट वाला जो है ना, वो मैं 2 मिनट बात करवाता हूं, ये बी वाला पॉइंट 2 मिनट बात करवाता हूं, फिलहाल मैं सी डिस्कस कर लेता हूं। सी मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन जब होता है ना, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, तो उसमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि जब सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, प्रॉपर्टी बनाएंगे, भैया लैंड तो लाओगे ना, तो लैंड का कॉस्ट आएगा, परचेज प्राइस ऑफ किसका, लैंड का कॉस्ट इसमें आएगा, समझ गया सबको। फिर आएगा स्टैम्प ड्यूटी, लैंड लिया, स्टैम्प ड्यूटी करवाना पड़ेगा, है ना, तो स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट देना पड़ेगा आपको। फिर उसको क्या करोगे आप, ब्रोकरेज कमीशन, मीडिएटर कोई होगा उसका कमीशन, ब्रोकरेज दो भाई, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट वन इसमें इंक्लूड होगा डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब क्या, कि मटेरियल लगेगा, है ना, बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, सीमेंट लाओ, सरिया लाओ, तो बिल्डिंग बनाना है तो, है ना, तो मटेरियल लगेगा। फिर लेबर, अकेले तो बन नहीं जाएगा, लेबर लोग काम करेंगे, है ना, उनका खर्चा, एंड ओवरहेड कुछ खर्चे होंगे ऐसे, वो सारे चीज इंक्लूड होगा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, विच इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, विच इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। मैंने यहां पे लिख दिया कि एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा। समझ में आया इतना आपको। तो अगर मैं बात करूं कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बेटा, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सबसे पहले लैंड का कॉस्ट होगा, उसका स्टैम्प ड्यूटी करवाएंगे, फिर उसका ब्रोकरेज कमीशन देंगे, और उसके बाद में डेवलपमेंट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन होगा, इतना सब आएगा। ये 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है परचेज बाय कैश। अगर हम करेंगे परचेज बाय कैश, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री भी होगी ना भाई। जर्नल एंट्री यार सिंपल है, तुम बताओ बचपन वाला अपना 11th में कैसे करते थे हम, एसेट आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब एसेट है ना, एसेट आया तो डेबिट, एसेट गया तो क्रेडिट, एसेट आया तो डेबिट, ये देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेबिट, गया क्या, एसेट गया, कौन सा एसेट, पैसा गया, पैसा भी एसेट है ना, और प्रॉपर्टी भी एसेट है, एसेट आया तो डेबिट, एसेट गया तो क्रेडिट, तो एसेट कौन सा आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है, पैसा अकाउंट, लक्ष्मी कमिंग डेबिट, लक्ष्मी गोइंग क्रेडिट। समझ में आया एंट्री, यहां पे लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या किया कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ रहेगा। अब हम बी पॉइंट पे जाएंगे और इसको मिटा के
आप लोग फटाफट कॉपी डाउन कर लो, कॉपी डाउन फास्ट, वीडियो को पॉज करो, कॉपी डाउन करो, ठीक है। और मैं परचेज ऑन डिफर्ड क्रेडिट वाला मेथड डिस्कस कर लेता हूँ, मोड, ठीक है। फटाफट करो कॉपी, मैं मिटा रहा हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है बेटा। चलो, परचेज ऑन डिफर्ड क्रेडिट। आज हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं और उसको फ्यूचर में हम उसका धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, उसे बोलते हैं डिफर्ड क्रेडिट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं डिफर्ड क्रेडिट। इतना समझा सबको, ठीक है। अब उसमें हम एक ग्रॉस अमाउंट देते हैं, जो ग्रॉस अमाउंट देते हैं ना, उस पर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको हम ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि फ्यूचर में जो भी हम पेमेंट करेंगे उसका मार्केट वैल्यू, आज उसकी वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट एट ए मार्केट वैल्यू ना। तो मार्केट प्राइस पे जो भी हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, है ना, उसको हम अभी रिकॉर्ड करेंगे किस बेसिस पे भैया? प्रेजेंट पे आज। और इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे, सबसे पहले बता रहे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे। हम कितना देंगे, जो फ्यूचर में देंगे उसका आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात। तो इसमें दो रिकॉग्निशन होता है बैलेंस शीट में। फर्स्ट इनिशियल, मैं यहां पे लिख रहा हूं इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में बेटा पहला एंट्री क्या होगा, आप बताओ अपने हिसाब से। भैया एसेट आता है तो डेबिट जाएगा क्या? तो उधार में खरीदा तो क्रेडिटर का नाम लिखते थे, यहाँ पे क्रेडिटर नथिंग बट व्हाट? पेबल होता है ना, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, तो पेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, पहले क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, ठीक, टू किसका नाम बेटा? टू पेबल अकाउंट। अच्छा, इतना तो समझ गया सबको। अब ये जो अमाउंट होता है ना बेटा, ये अमाउंट किस पे होगा, ये अमाउंट जानना जरूरी है, वही तो इसमें खेल है। ये अमाउंट होगा ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट। क्या होगा बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट, ठीक। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट पे ये अमाउंट भी होगा और ये अमाउंट भी होगा। जो फ्यूचर पेमेंट हम करेंगे ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किसका, जो भी फ्यूचर में हम पेमेंट करने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू पे ये एंट्री पास होगी। इसे हम बोलेंगे क्या? इनिशियल रिकॉग्निशन। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? इनिशियल रिकॉग्निशन। इसको हम क्या लिखेंगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया, बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। अब दूसरी जनरल एंट्री मैं यहां पे मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, नीचे आपको दिख रहा है ना, चलो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दो एंट्री है तो मैं थोड़ा सा इधर मिटा लेता हूं। इनिशियल रिकॉग्निशन था, अब दूसरा मेरा क्या हो जाएगा बेटा? ये इनिशियल रिकॉग्निशन, और दूसरा हमारा क्या है? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बाद में? तो जैसे जैसे सपोज घर लेते हो, उधार पे लेते हो आप, तो क्या होता है, इंटरेस्ट देते रहते हो, तो इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल करना पड़ता है ना। तो वो हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, बट चार्ज तो करेंगे ना, किसके अगेंस्ट में? पेबल के अगेंस्ट में, क्योंकि देना किसको है? सामने वाले को, है ना, सामने वाले को चुकाना है। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी बोलो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट। अब क्या होगा? इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होगी? लिख दो यहां पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। देखो
सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में बेटा क्या होगा, एट द टाइम ऑफ क्या करेंगे बेटा, जब हम पेमेंट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो वहां पे एंट्री एक पास होगी, एक एंट्री किसकी पास होगी, इंटरेस्ट ड्यू की। तो इंटरेस्ट एंट्री क्या, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, खर्चा सॉरी, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, खर्चा इज ऑलवेज डेबिट, खर्चा इज ऑलवेज डेबिट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मतलब क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन किस पे, इंटरेस्ट हमारा ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना, या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये आ गया अमाउंट। टू कौन, क्रेडिट कौन होगा, किसको जाएगा ये पैसा, पेबल को, टू पेबल अकाउंट। ये अमाउंट दोनों का यहां पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पे दूसरी एंट्री, यहां पे क्या करेंगे भैया, इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं हम, ड्यू, इंटरेस्ट यहां पे ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू या बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब दूसरी एंट्री इसमें क्या होगी, पे तो करेंगे ना, और जब पे करेंगे तो किस पे एंट्री क्या होगी, पेएबल अकाउंट डेबिट। भाई उतने से हमारा पेएबल क्या होगा, क्रेडिटर क्या होगा, कम होगा, तो कम होगा तो मतलब लायबिलिटी का कम होना मतलब डेबिट होता है। तो यहाँ पे पेएबल अकाउंट डेबिट टू, अपना 11th वाला ही रूल लगा रहा जनरल एंट्री में, वही आप लोग भी फॉलो करना, बहुत खुश नसीब रहोगे भैया 11th वाले रूल में, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या पेएबल अकाउंट डेबिट टू कौन, क्या जा रहा है हमारे पास से, पैसा मतलब बैंक, बैंक अकाउंट, ये लो और ये लो, खत्म दोनों एंट्री। हमने क्या किया, बीइंग पेमेंट मेड, करेक्ट, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम कहीं पे भी हम किसकी बात नहीं करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहीं पे भी कैन नॉट बी कंसीडर्ड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैन नॉट बी कंसीडर्ड, इसमें किसमें, कॉस्ट में ऑफ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे कहीं पे भी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया है। समझ में आया इतना, ठीक है। अगर आप एग्जांपल करना चाहो तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, 2 मिनट लगेगा इसी एंट्री में। एग्जांपल, सपोज आपने कोई भी चीज परचेज किया 10 लाख रुपए की, आपने कोई भी चीज परचेज किया 10 लाख रुपए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 लाख रुपए की खरीदा, ये रहा 10 लाख, ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, परचेज प्राइस है 10 लाख, ठीक है। और आपने उसको पेमेंट करने की बात की आफ्टर 1 ईयर, पेमेंट करने की बात कितना कर रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। मार्केट रेट कितना है, 10%, तो मार्केट रेट पे लगाना, मार्केट रेट 10% है, तो इसमें इनिशियल और सब्सिक्वेंट निकालना है। तो चलो देखो 10 लाख का प्रॉपर्टी है, तो द एंट्री से जो सबसे पहली एंट्री होगी वो प्रेजेंट वैल्यू पे होगी, 1 साल बाद का आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो ग्रॉस पेमेंट हम फ्यूचर में करने वाले उसका आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मार्केट रेट है 10%, 10% का निकालोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.1 कैलसी में करेंगे तो क्या जाएगा 0.909, कितना आएगा 0.909, समझ में आया। तो 909 मतलब यहाँ पे एंट्री जो पहली होगी वो कितने की होगी, ये कितने की होगी बोलो बेटा, ये पहली एंट्री कितने की हो जाएगी, 909,000, 9,09,000 की एंट्री पास होगी, 9,09,000 की एंट्री पास होगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट। अब दूसरी एंट्री क्या होगा, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट कितना 10%, अब इसका 10% मारोगे तो 91,000 आएगा, सर 90,900 आएगा, बट वो कैलसी में करोगे ना तो राउंड ऑफ वो क्या आता है ना, इसके लिए तो मैं पकड़ लेता हूँ 91,000 इंटरेस्ट, राउंड फिगर पकड़ लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 91,000, ठीक, ये होगा बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू। ये ट्रांसफर कहाँ होगा, ये पीएनएल में जाएगा, राइट ऑफ कर देंगे। एंड बचा पेबल अकाउंट डेबिट। अब पेबल को कितना पे करना, 10 लाख, पेबल कितने से होगा डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे 9,90,000 था, 9,09,000 था, और यहाँ पे 91,000, तो टोटल कितना होगा 10 लाख, और पेमेंट कितना हमें करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए। लेकिन याद रखो
अपनी जो प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी प्रेजेंट वैल्यू पे है, ध्यान से आपको रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी इतने पे ही रिकॉर्ड हुई है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस मान के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया गया है। आई होप सो कि आपने इतना समझा होगा। बाद में जो बचा है ना एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।